रामनगर गांव में वंदना नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी। वंदना रंग की सांवली थी। वंदना की सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन रीमा उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। दोनों माँ बेटी वंदना को लोगों के घरों का काम करने के लिए भेजती थी और महीने का जितना भी पैसा मिलता वो दोनों अपने पास रख लेती। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी बेचारी वंदना के हाथ में 1 रुपया भी नहीं आता। एक दिन वंदना की माँ और बहन अपने रिश्तेदार की शादी में जाने की तैयारी करती हैं। तभी वंदना बोलती है, माँ मुझे भी जाना है आपके साथ। आप मुझे कभी नहीं साथ में लेकर जाते हो, ना ही कभी नए कपड़े लेकर देते हो। माँ कहती है, ज्यादा मत बोल, अपना काम कर। सारा घर का काम किसने करना है? तुझे साथ ले जाकर अपनी बेइज्जती करवानी है हमें। माँ प्लीज मुझे भी जाना है। वंदना की माँ गुस्से में उसकी पिटाई कर देती है और कहती है, चुपचाप काम कर, शाम तक आने पर पूरे घर की सफाई होनी चाहिए। ये कहकर दोनों माँ बेटी चली जाती है। वंदना उदास होकर एक जंगल में चली जाती है। वंदना को वहाँ एक लहंगों का पेड़ दिखाई देता है। वंदना उस पेड़ के पास जाती है। पेड़ वंदना को रोने का कारण पूछता है। वंदना अपनी सारी कहानी उस पेड़ को रो रो कर सुनाती है। पेड़ कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। कोई भी तुम एक लहंगा तोड़कर पहन लो। ये लहंगा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा, लेकिन याद रखना कभी लालच नहीं करना। वंदना कहती है, ठीक है। वंदना एक लहंगा तोड़कर पहन लेती है और वहाँ से चली जाती है। मैं गोरी और सुंदर होना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे सुंदर बना सकते हो? लहंगे ने अपनी शक्ति से वंदना को खूबसूरत बना दिया। वंदना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। तभी वहाँ वंदना की सौतेली माँ और बहन आ जाते हैं। वंदना को देखकर वो हैरान हो जाती हैं। क्यों नालायक, और ये किसके सोने का हार डाला है? अरे माँ जरा इसको देखो, इसने कितना सुंदर लहंगा पहन रखा है। सच बोल, तेरे पास ये लहंगा कहाँ से आया? वंदना रीमा को जादुई लहंगे के पेड़ के बारे में बता देती है। थोड़ी देर के बाद रीमा उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन दोनों माँ बेटी जैसे ही लहंगा तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी दोनों उस पेड़ पर लटक जाती हैं। अरे नहीं माँ, ये क्या हो गया? हम दोनों इस पेड़ पर कैसे लटक गए? अब हम नीचे कैसे उतरेंगे? तभी उस जादुई लहंगे के पेड़ से आवाज आती है, मैं सिर्फ अच्छी लड़कियों की मदद करता हूँ। तुम दोनों बहुत ही बुरी और लालची हो। तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें यहीं दफना दूंगा। नहीं नहीं, हमें कोई जादुई लहंगा नहीं चाहिए, हमें यहाँ से जाने दो। खैर पेड़ उन दोनों को माफ कर देता है और दोनों माँ बेटी घबराते हुए अपने घर भाग जाती हैं। उस दिन के बाद से वो दोनों वंदना को परेशान नहीं करती और वंदना के साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अच्छे लोगों के साथ एक दिन अच्छा ही होता है और बुरे लोग उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।